का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन में दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी ए बी इक्वल्स टू में 24 सेंटीमीटर बी सी इक्वल्स टू में 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन। एक ट्राइंगल है ए बी सी, पॉइंट बी पर राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल है। ए बी दी गई है 24 सेंटीमीटर, बी सी दी गई है 7 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करनी है दो चीज़ें। सो जो भी हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी। राइट एंगल कहाँ पर है? पॉइंट बी पर। सो ये हो गया हमारा पॉइंट बी 90 डिग्री एंगल वाला। इसके बाद ए बी की लेंथ दी गई है 24 सेंटीमीटर। ये साइड हमारी ए बी, ये हो गई गाइज यहाँ पर 24। इसके बाद यहाँ पर हमें दी गई है बी सी 7 सेंटीमीटर। सो ये है बी सी, ये हो गई 7 सेंटीमीटर। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। जो भी हमें ट्राइंगल दिया गया है, इस ट्राइंगल की हमें दो साइड तो पता है 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। हमें इसकी थर्ड साइड पता लगानी होगी। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए सी। कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे इस पे। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा? सबसे पहले जो हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के अपोजिट वाली जो साइड है ए सी, इसका करेंगे हम स्क्वेयर। सो ये हो गया हमारा ए सी, इसका स्क्वेयर किसके इक्वल होगा? अदर दो साइड जो हैं इस ट्राइंगल की, उनके स्क्वायर के सम के। सो अदर दो साइड कौन सी हैं? ए बी और बी सी। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए बी इसका स्क्वायर प्लस में बी सी इस साइड का स्क्वायर। जो भी वैल्यूज़ हमें पता है उनको पुट कर देंगे। ए सी स्क्वायर एज इट इज़ आएगा, ये हमें फाइंड करना है। इक्वल्स टू में ए बी की वैल्यू क्या है? ये है हमारा ए बी, इसकी वैल्यू यहाँ पर है 24। सो ए बी की जगह पर 24 पुट करूँगा। ए बी का स्क्वायर तो 24 का भी स्क्वायर प्लस का साइन। उसके बाद बी सी की वैल्यू है गाइस 7 सेंटीमीटर। बी सी की जगह पर 7 लिखा, बी सी का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। अब सिंपली सोल्व करेंगे। इस साइड में हमारा ए सी स्क्वायर एज इट इज आएगा। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 576 प्लस का साइन एज इट इज। यहाँ पर है गाइस 7 का स्क्वायर। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 49। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। इक्वल्स टू में 576 और 49 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा गाइस 625। अब सिंपली हमें ए सी की वैल्यू चाहिए, ये आई है ए सी स्क्वायर की। तो क्या करेंगे? इस स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लगा देंगे दोनों तरफ। यहाँ पर जो ये स्क्वायर है इससे रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया तो आ जाएगा इस साइड में ए सी और इक्वल्स टू में 625 से क्या बाहर आएगा? 625 होता है 25 का स्क्वायर। सो यहाँ पर आ जाएगा गाइज 25। वैल्यू कैसे बाहर आई है? सिंपली हम लिख सकते हैं 625 को 25 मल्टीप्लाई में 25, रूट के अंदर ये पेयर बन गया तो एक वैल्यू 25 आ जाएगी बाहर। सो हमारी ए सी की वैल्यू आ गई 25। यहाँ पर लिख देते हैं ए सी की वैल्यू 25। ए सी फाइंड करने के बाद फर्स्ट वाले पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को यहाँ से सोल्व करते हैं। एक सेकेंड गाइज, यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। ट्राइंगल की हमें अब तीनों साइड पता है तो फर्स्ट वाले पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन ए और कोस ए। यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए इक्वल्स टू में क्या होगा और इसी तरह से कोस ए इक्वल्स टू में क्या होगा। हमें इन दोनों टर्म्स में एंगल ए दिया गया है, ये वाला एंगल हमें दिया गया है। अगर हमारा ये वाला एंगल होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके अपोजिट वाली साइड ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसके साथ में जो साइड है ये हो जाएगी गाइज बेस। और 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है ये वाली साइड ए सी, ये हो जाएगी हाइपोटेनियस। अब साइन का फ्रैक्शन क्या होता है? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। इसमें जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है साइन का। सो यहाँ पर सिंपली हम लिख सकते हैं साइन इक्वल्स टू में होगा पी अपॉन में एच। वैल्यू पुट करेंगे। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है? अगर हमारा एंगल ए है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा गाइज बी सी, जिसकी वैल्यू है 7। सो यहाँ पर आ जाएगा 7 और अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 25। सो यहाँ पर आ गया 25। ये हो जाएगा हमारा गाइज फर्स्ट पार्ट का साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन में 25। बात करें कोस ए की तो इस शॉर्ट ट्रिक में कोस का फ्रैक्शन क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये आ जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। एंगल ए के अकॉर्डिंग, इस वाले एंगल ए के अकॉर्डिंग बेस क्या होगा हमारा? ए बी। सो ये है यहाँ पर 24। सो इक्वल्स का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा 24 और अपॉन में आएगा हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस 25, यह आ गया हमारा 25।
सो फर्स्ट पार्ट के हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे साइन ए इक्वल्स टू में 7/25, कोस ए इक्वल्स टू में 24/25। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है, साइन सी कोस सी। यहाँ पर लिख लेते हैं साइन सी इक्वल्स टू में और इसी के नीचे कोस सी इक्वल्स टू में। हमारा एंगल चेंज हो गया है तो जो बेस हैं परपेंडिकुलर है वो भी चेंज हो जाएंगे। हमारा एंगल अब क्या है, एंगल सी, ये वाला एंगल है। अगर ये वाला हम एंगल लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाली साइड होगी, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और इसके साथ वाली जो साइड है ये हो जाएगी गाइज बेस। हाइपोटेनियस जो है वो सेम रहता है हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। अब सिंपली साइन का फ्रैक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पर फिर से लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू में परपेंडिकुलर अब हमारा क्या है, एंगल सी के अकॉर्डिंग ये है 24 और हाइपोटेनियस हमारी 25। सो यहाँ पर परपेंडिकुलर आ जाएगा 24 अपॉन में हाइपोटेनियस आ जाएगी 25। ये हो गई हमारी साइन सी की वैल्यू 24/25। आते हैं कोस सी पर। कोस सी क्या होता है हमारा, कोस का फ्रैक्शन क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस इक्वल्स टू में एंगल सी के अकॉर्डिंग बेस क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है 25। सो बी बेस आ गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस आ गई 25। सो बिल्कुल सिंपल इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया, उसकी जो थर्ड साइड थी वो हमने फाइंड की पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद जो साइन ए और कोस ए है, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस हमने लिए और उनको यहाँ पर पुट कर दिया तो वैल्यू आ गई साइन ए और कोस ए की। और सेकंड पार्ट में हमने साइन सी और कोस सी, एंगल यहाँ पर हमने लिया सी को, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस लिया और ये आ गई हमारी इनकी वैल्यू। यही हो जाएंगे गाइज हमारे